जय श्री राम। आइए विस्तार से, जैसे हमने विषय पे बात की, मौन की, मौन के रहस्य को समझा, फिर हमने धीरे धीरे मौन के प्रकारों को समझा, मौन की स्टेजेस, मौन की प्रक्रिया, मौन के कितने प्रकार हैं तथा मौन के कितने रूपों में हम रख सकते हैं, कैसे हमारा विकास होता है, कैसे हम मौन को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। तो आज हम विषय लेकर आए हैं, जब हमें मौन का रहस्य पता चला, मौन के कारण उसके प्रकार पता चले, तो अब हमें मौन, जीवन में मौन के लाभ, जब हमें मौन का ज्ञान हो गया तो अब इसका जीवन में लाभ क्या है। अगर हम इसको अपना लेते हैं इतना सब समझने के बाद, तो हम इसे अपने जीवन में अपनाकर इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। तो अब हम आपसे एक रस की बात करेंगे। फल, फल का अंदर गुठली, गुठली के अंदर गूदा, गूदे के अंदर रस। तो ये है बहुत ही कीमती बात, जो पूरा निचोड़ है, रस है, उसकी बात करते हैं आप। जीवन में मौन के लाभ। तो हमारा जो पूरा सिस्टम है जीवन की ऊर्जा से चलता है, हर एक का जीवन ऊर्जा से चलता है। अगर ऊर्जा ना हो तो जीवन ऊर्जा के बिना नहीं चल सकता। तो यदि हम विचारों को कम करना सीख जाएं तो जीवन में अधिक लाभ होगा। कुछ ही मिनटों के मौन से हमारे शरीर में ऊर्जा में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। अगर हम थोड़े ही समय में मौन रखते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, और हमारा एनर्जी शरीर में आती है, और हम शरीर के अंदर एनर्जी को गेन कर पाते हैं। विचारों में कमी लाने से हमें सकारात्मकता में सुधार होता है। अगर हम विचार कम सोचते हैं तो हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादा थॉट्स हमें नेगेटिविटी की ओर हमें खींचते हैं। अगर हम सोचेंगे नहीं तो हम पॉजिटिविटी हमारे माइंड में ग्रो करेगी। विचारों को नियंत्रित करने के बाद किसी लक्ष्य पर हम जल्दी केंद्रित कर पाते हैं। अगर हम कम सोचेंगे और कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो जो टारगेट है वो हमारा बहुत जल्दी हम अचीव कर पाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा सोचने से हम उलझनों में फंसे रहते हैं। कम सोचेंगे तो हमारा टारगेट फिक्स रहेगा, हम ज़्यादा सोच विचार में, येस नो में उलझेंगे नहीं, और हमारा फोकस एक सेंटर में होगा, और इसीलिए विचार हमारे शक्तिशाली हो जाते हैं। अगर हम कम सोचते हैं तो हमारे कम सोचने से जो कम विचार आते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट्स हो जाती हैं हमारी। विचार एक रचनात्मक शक्ति है, रचनात्मक, लाइक इट्स अ क्रिएटिविटी। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारा डिज़ाइन, हमारा एक क्रिएटिविटी वैसी हमारी तैयार होगी, वैसे ही हमारा एक माइंडसेट बनेगा। जीवन में कोई भी अगर हमें बदलाव चाहिए तो स्वयं का किया हुआ बदलाव भी महत्वपूर्ण है। हम जो खुद से डिसाइड करते हैं वही इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि हमारे लाइफ में कोई और आके डिसाइड करे। हमारी लाइफ में, ओन लाइफ में आर डिसीजन शुड बी मैटर्स। हमारे डिसीजन ही महत्वपूर्ण है। कुछ समय के मौन धारण करने से ही जीवन की आवृत्ति बदल जाती है हमारी, और मौन में अधिक फ्रीक्वेंसी आने लगती है, और हमारे जो बाहर के विचार आते हैं वो जीवन में साध्य हो सकते हैं। जो हम सोचते हैं वो साध्य मीन्स होता है कि उसको साधना, मतलब उसको पॉसिबिलिटी के साथ उसको अचीव करना, उसको डन कर पाना। साधना मतलब उस चीज़ को, उस रिजल्ट को गेन करना, उस एक्टिविटी को डन करना। जो भी हम सोचते हैं वो हम उसको रियलिटी में पा लेते हैं, और वो हमारा अचीवमेंट, सक्सेस अचीवमेंट हमें गेन होती है। इसलिए मौन और मुस्कान दोनों को इस्तेमाल कीजिए। और मौन रक्षा कवच है और मुस्कान स्वागत द्वार है। मौन हमारा रक्षा कवच है, हमें बचाता है, और जो स्वागत है वो हमारा स्वागत द्वार है। अगर हम किसी को मुस्कुरा के हम स्माइल देते हैं तो वो हमारा रिस्पेक्ट करता है, वो हमारा, हम उनके लिए एक कहीं जगह बना लेते हैं। तो ऐसे ही मौन रहने से क्रोध मिटता है, और मौन की शक्ति बड़े बड़े अहंकार को धूल में मिला देती है। तो इसलिए मौन रखिए। मौन ही आपकी सहज, आपका परिचायक है। मौन रखिए और अपना आपको धैर्य के साथ रखिए। मौन और धैर्य दो ऐसी शक्तियाँ वो किसी को भी पराजित कर सकती हैं। बस आप समय का इंतज़ार कीजिए, सही समय आने पर आपको उसका सही रिजल्ट दिखेगा। मेरा सबको प्रणाम। जय श्री राम।